नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं इन्फोडी लाइव। लखीसराय में एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसका नाम बालाजी सीटेट बीपीएससी एकेडमी है, जहां पे योग शिक्षकों के द्वारा बीपीएससी और सीटेट का तैयारी कराया जाता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, वहां पे शिक्षण ग्रहण करने वाले शिक्षार्थी बोल रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि इस कोचिंग संस्थान से लगभग 92% विद्यार्थी सफल होते हैं, सीटेट हो या फिर बीपीएससी। मतलब कहा जाए तो इस कोचिंग संस्थान में बीपीएससी और सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाती है। और ख़ास तौर पे यह है कि इस बालाजी एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शिक्षण की व्यवस्था है। को सरल से सरल तरीके से उन्हें सरलतम रूप से बताकर उन्हें शिक्षा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से शिक्षण को ग्रहण कर सके और सीटेट हो चाहे बीपीएससी हो उसका एग्ज़ाम सरलता पूर्वक निकाल सके। उसी दौर में बालाजी एकेडमी में सीटेट और बीपीएससी की तैयारी योग्य शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। क्या ट्रिक करना है? लिंग पूर्वाग्रह। यानी कि इसका ट्रिक ऐसे होगा कि किसी लड़के को आगे बढ़ावा दिया जाता है, लड़की को नहीं। लड़की को वरीयता दिया जाता है, लड़के को नहीं। लड़के को प्रोत्साहन दिया जाता है, लड़की को नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन रह जाए तो उसका आंसर क्या जाएगा? लिंग पूर्वाग्रह। क्या जाएगा उसका? लिंग पूर्वाग्रह। या क्या जाएगा? या क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है। यानी कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का थ्योरी ये कहता है कि लिंग पूर्वाग्रह चैप्टर में किसी भी लिंग के प्रति कोई भी विभेद नहीं करना है, अंतर नहीं करना है। लेकिन जहां पर अंतर दिख जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है? लिंग पूर्वाग्रह। यानी कि इसका मात्र 2 ट्रिक 3 ट्रिक पे काम पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहला ट्रिक ये कहता है आगे बढ़ावा देता है। क्या कहता है? आगे बढ़ावा देता है। उसके बाद कहता है वरीयता देता है। क्या बोलता है? वरीयता देता है। वरीयता देने का मतलब ये हुआ कि ये बोलता है कि इसमें आप इसी को आगे बढ़ाइए, लड़का को ही आगे बढ़ाइए, लड़की को नहीं। फिर कहता है लड़की को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लड़की को नहीं। यानी कि लड़का बोर्ड में टॉपर आ सकता है, अव्वल आ सकता है, लड़की नहीं। ये सीटेट एकेडमी क्या कुछ होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है सीटेट, बीपीएससी, एस्टेट की तैयारी होती है यहाँ। कितने दिनों से क्लास कर रहे हो? हम 2 से 2.5 महीना हो गया मेरा। फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम। कैसा क्या लगता है? पढ़ने से क्या अनुभव हो रहा है अभी तक? पढ़ने से तो यहाँ आने के बाद हमको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम यहाँ पे सीटेट और बीपीएससी दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया ढंग से। किस तरह पढ़ाते हैं वो? अगर कोई क्वेश्चन आता है मन में तो उसे किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है टीचर के द्वारा? बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में बताते हैं जो कि बच्चे को समझ में आए। किनके द्वारा पढ़ाई की जाती है? मतलब पढ़ाया जाता है किनके द्वारा? सर के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन कुमार। लैंगिक पीड़िता सर पढ़ा रहे थे। कहाँ है अभी? किस संस्थान में? बालाजी सीटेट एकेडमी। क्या कुछ होता है यहाँ पे? यहाँ पे पढ़ाई होता है सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। किस चीज़ की? सीटेट का भी, बीपीएससी का भी, सभी का यहाँ पे तैयारी किया जाता है। कितने दिन से क्लास कर रही हैं आप? 1 मंथ। क्या कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं अभी तक? बहुत ही अच्छा है, पहले से बेटर है। किस तरह का तरीके से पढ़ाई की जा रही है? किनके द्वारा किया जा रहा है? सुधांशु सर के द्वारा। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे मीन्स क्या होता है? मतलब समझाने का जो उनका तरीका है ना, बहुत ही अच्छा। वो इजी वे में मतलब ऐसा बताते हैं ना कि बच्चे को समझ में आ जाए। क्या नाम हुआ? कोमल कुमारी। इस कोचिंग का सर सबसे बड़ा विशेषता यह है कि यहाँ परिश्रम के बदौलत सफलता दिया जाता है। खुद जो है मैं तो संचालक के रूप में हूँ, लेकिन मार्गदर्शन मेरा देना काम है। और ये सुधांशु जी जो हैं मेरे बताए हुए रास्ते पर मार्ग पर चलते हैं। मैं इन्हें यही कहता हूँ, चाहे वह किसी भी ज़िले के बच्चा हो या अदर स्टेट के हों, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबों को यह संदेश जाए और ऐसा पढ़ाई महसूस हो कि यहाँ से सफल होकर के ही जाएं। ऐसा पढ़ाई तुम करो। मैं यही कहता हूँ इनसे। विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से विद्यालय को संचालित किया जाता है, कोचिंग को संचालित किया जाता है। चाहे वो दूर दराज के लड़के हैं, आज ज़्यादा संख्या यहाँ अधिकतर संख्या आप देख रहे हैं जैसा कि महिला का है। और वैसे वैसे महिला यहाँ जुड़ी हुई है जिनके पास 2 बच्चे 3 बच्चे, उन बच्चों को छोड़ करके दूर दराज देहात से यहाँ आ करके
अपने कार्य को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करती है। साथ ही साथ सर जी जो है इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन मेहनत किया करते हैं, जिससे कि ये लोग का मनोबल बढ़ता है। कहीं पूछने का छूट दिया गया है, यदि किसी प्रकार का त्रुटि है या कोई बच्चे नहीं आ सके, किसी कारण बीमार पड़ गया थी हुआ, तो वैसी स्थिति में उनको फिर से जो है सो रिवाइज किया जाता है क्लास। ये स्थिति है और रिजल्ट की पूर्ण गारंटी दिया जाता है कि हर हाल में यहाँ रिजल्ट हो। तो बच्चे को पढ़ने की क्या सुविधा दी जाती है? अगर कोई ज़्यादा वीक है, सब में स्टूडेंट तो रेगुलर होता नहीं है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई का नहीं होता है, लेकिन डिग्री उनके पास आ जाता है, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं? वैसे स्टूडेंट के लिए स्पेशल टाइम दे करके भी उनको, अब क्लास खत्म हो गया, 1 घंटा या आध घंटा हम स्पेशल टाइम देते हैं। यदि छुट्टी भी है तो छुट्टी के टाइम में भी वैसे टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवा करके ये देखते हैं कि कौन बच्चा का कितना परसेंटेज आ रहा है। यदि परसेंटेज कम है तो इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वह उतना फॉलो करने में असफल हो रहे हैं, तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं, मान लीजिए कि अब 90% मेरा बच्चा सफल हो रहा है, 10% मेरा लड़का है या लड़की हो वह पीछे रह रही है, आखिर क्या वजह है वो पीछे रह रही है, तो उस त्रुटि को हम अथी करके ऑब्जर्व करके उसको फिर से माने नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पता कैसे चलता है कि जब टेस्ट करके हम पता करते हैं कि ये कितना मार्क्स लाया। अब 100 नंबर हमने सभी को दिया, कोई 70 लाया, कोई 80 लाया और कोई 30 लाया। आखिर 30 क्यों लाया? हमने तो सबके लिए बराबर मेहनत किया, हमने सबके लिए बराबर शिक्षा दिया, हम सबके लिए बराबर टाइम दिया, आखिर वह क्या वजह है कि 30 नंबर ला रही है? तो इसके लिए हम अलग से उनको टाइम देते हैं फिर कि तुम भी मेकअप करो, और उनको समझाते हैं, बुझाते हैं कि अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके टाइम इस पर दिया करो, न कि इधर उधर। यही तो बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामनंदन सिंह है। हुआ